पर देखिए सबसे ज़्यादा अभी चर्चा का विषय है कि जयराम महतो जो है स्कॉर्पियो खरीद ली। इससे पहले स्कॉर्पियो कंस्ट्रक्शन का काम लिया हुआ है संवेदक के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, उनके द्वारा वहाँ पर कमीशन रेट तय है। राज्य के मुख्यमंत्री चीफ इंजीनियर के माध्यम से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबा हुआ है। आज ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को उनकी कड़ी से कड़ी ये कहीं न कहीं पूजा सिंघल के द्वारा जो एक IAS अफसर के द्वारा इनको इतना पैसों में भी इनको पेट नहीं भरा। जोहार नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। दिनों से हमारा चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा होगा तो मेन वजह था कि हम बाहर में थे और कुछ काम से बिजी थे और रिटर्न हम झारखंड के बाहर थे और रिटर्न हम झारखंड आए हैं। तो हमारे साथ अभी है जेलकैंप पार्टी के बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष अमरेश लाल मुखिया जी, जो लगातार एक जेलकैंप का सिपाही के रूप में शुरू से अभी तक काम करते आ रहे हैं और इनसे हम बात करें। दादा जोहार। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, तमाम दर्शकों को होली की पूर्व बधाई। और आने वाले जो होली है, नए वर्षों का जो हिंदू का नव वर्ष का तमाम दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, हार्दिक जोहार। होली का आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन होली मनाने के लिए होली में कुछ क्या आप लोग तोहफा देंगे अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के वोटर्स, अपने पार्टी के सिपाही लोग? देखिए, एक्चुअली मैं जिस गांव में बिलोंग करता हूं, दुर्गापुर में, ये परंपरागत आदिकाल से हमारे पूर्वजों के द्वारा यानी हमारे पूर्वज कभी होली खेले ही नहीं है। और होली के विषय में बहुत कुछ चीज़ें जो हैं मेरे अंदर में नहीं है और मेरे जानकारी भी नहीं है। एक्चुअली हमारा जो गांव है उस सरना पद्धति से पूजे जाते हैं और ये परंपरा रहा है मेरे गांव का, जो होली और रंग बिरंग अबीर से दूर रहते हैं। इसलिए होली में जो भी हमारी पार्टी की ओर से आदेश आएगा, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का सुझाव आएगा, उसके आधार पर हम लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन करेंगे। लेकिन मैं अपने जो बाबा बड़राव है, जो हमारे देवता है, जिसको हम लोग मानते हैं हमारे गांव के लोग, वो होली रंग अबीर से बिल्कुल दूर रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम ये होली से दूरी रहेंगे, क्योंकि उसमें अनहोनी और आए दिन कुछ न कुछ घटना, महामारी जैसा बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। इसलिए हम लोग वो ऊपर वाले से भी मन्नत मांगते हैं और बाबा बड़राव जिसके जो होली और रंग अबीर से दूर रहते हैं, उनसे भी हम लोग है ना दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सारे झारखंड के जनमानस और बोकारो जिले के तमाम जेलकैंप के पदाधिकारी जो हैं, छोटे से बड़े केंद्र से पंचायत तक, तमाम लोगों को मैं होली की अग्रिम बधाई देता हूं कि आप लोग बढ़िया से होली मनाएं, खुशी मनाएं, सबके घर में खुशी हो, शांति और सौहार्द के तहत मनाएं। अभी क्या कहना चाहते हैं आप? तो अध्यक्ष है, तो अभी क्या, जैसे बोकारो जिला, पूरा बोकारो जिला का अध्यक्ष, लेकिन अभी देख रहे जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कुछ दिनों पहले, जो कुछ सालों पहले पूजा सिंघल का आप नाम सुने होंगे, उनका जेल भी हुआ, ईडी उसके तमाम तरह का जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी किए, लेकिन फिर तुरंत उसको जॉब पे रखा गया जेल से निकलने के बाद। आप क्या कहते हैं इस विषय के बारे में? देखिए, कहीं न कहीं पूजा सिंघल के द्वारा जो एक IAS अफसर के द्वारा इनको इतना पैसों में भी इनको पेट नहीं भरा और राज्य के जो खजाना को भ्रष्टाचार करके वो जेल के सलाखों में चली गई और जेल में सज़ा काटने के बाद पुनः वो बहाल होती हैं, सरकार बहाल करके पुनः उनको योगदान सचिव के पद पर दिलाता है। इस सरकार की निकम्मा और सरकार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबा हुआ है। आज ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को उनकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ये जो राज्य की हेमंत का सरकार जो है, जो झारखंड और मुक्ति मोर्चा और आपका कांग्रेस गठबंधन
यानी इंडिया गठबंधन, इनके द्वारा कहीं न कहीं आए दिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए, हर विभाग, हर दफ्तर में भ्रष्टाचार छाया हुआ है। जनता को माने काम, आप जाइए ना, ज़मीन के मुद्दे पर जाइए, आए दिन देखिए बोकारो चास में वन विभाग की ज़मीन को भूमाफियाओं के द्वारा निडरता के साथ बुलडोजर जेसीबी लगा के प्लेन किया जा रहा है, समतलीकरण करके प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें देखने को आपको मिलता होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, उनको ध्यान आकृष्टित करना चाहता हूँ कि आपका जो इस क्षेत्र और ज़िले में माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक बोकारो की है और इंडिया गठबंधन की है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, क्योंकि उनका भी संलिप्तता है, उन माफियाओं के साथ गठजोड़ है। इसलिए और ये राज्य की सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारी, जो पूजा सिंघल की बात आई आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों को उचित कानूनी कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया, आपके द्वारा भी कठोर कानूनी कार्रवाई देनी चाहिए और उनको सेंटिंग में रखना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय का जो आदेश आया है उसके तहत यदि सरकार उनको नियुक्त करता है तो कहीं न कहीं सरकार का भी इसमें संलिप्त है भ्रष्टाचार में। तो यहाँ देखिए मुखिया जी, आप जिस विधानसभा से आते, गोमिया विधानसभा में, यहाँ जैसे नया रोड बन रहा है तो वहाँ देख रहे हैं कि रोड तो बन रहा है, लेकिन रोड ठेकेदार या जो कंस्ट्रक्शन कर रहे, बना रहे, उनके जाने के बाद ही रोड जो है धीरे धीरे उखड़ते जा रहा है, यानी कि सही मटेरियल उसमें यूज नहीं हो रहा है। आखिर कब तक? यहाँ पर तो कोई सुन नहीं रहा है, ग्रामीण आवाज उठाते तो उनको भी धमकाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मान के चलिए तो आपका जो है गवर्नमेंट का ही पैसा से रोड बन रहा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार तक जो संवेदक है, जो भी कंपनियां रोड का कंस्ट्रक्शन का काम लिया हुआ है संवेदक के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, उनके द्वारा वहां पर कमीशन रेट तय है, राज्य के मुख्यमंत्री चीफ इंजीनियर के माध्यम से जा रहा है। तो क्या यहाँ के लोगों को कौन सुनता है? यहाँ जो हम लोग जेएलकेएम पार्टी के जो पदाधिकारी है, जहाँ ग्रामीण जनता है, उनके द्वारा आवाज़ उठाने पर उनकी आवाज़ को पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकी दिया जाता है कि केस कर देंगे, रंगदारी का केस मुकदमा दायर कर देंगे। आप लोग रोड को देखो मत, हम जिस तरह ढाल रहे हैं, जिस तरह कार्य कर रहे हैं, करने दीजिए ना। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर है, ना असिस्टेंट इंजीनियर है, ना एक्जीक्यूटिव है, कभी देखने और झांकने तक नहीं आता है। ये गुणवत्ता की बात तो छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए आए दिन रोड में क्या स्थिति है। मेरे ही गांव में एक रोड बना आपका, वहाँ भी ढलाई का कार्य हुआ, रोड कबर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनताओं को अपील करना चाहता हूं कि जनता सजग हो जाए और जागरूक हो। लेकिन जागरूक तो है, जनता विरोध करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ढोस, ये सरकार जो है तानाशाही और राजतंत्र की जो अपनाई हुई है, उस पर ना यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधियों का कोई रुचि है ना कहीं पर इस पर अंकुश लगाया जा रहा है, क्योंकि कमीशन सेट है, उनको कमीशन से मतलब है। रोड बने या न बने, जनता का काम हो या ना हो, गुणवत्ता में काम हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं है। अपना जेब और अपना पॉकेट, अपना धन संपत्ति अर्जित करने के लिए लोग आए हैं, उसी के मकसद से राज्य की सरकार चल रही है। आप देखते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जनता से और जनमानस को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकें और आने वाले दिन में इसका खुलकर विरोध। आप झारखंडी हैं तो इसका पहचान क्या है? पहचान तो मिला नहीं, सब राज्य का पहचान मिल गया, लेकिन झारखंड को नहीं मिला। आज 24 साल खत्म हो गया, पहचान कब तक दिलाएगा? अब पहचान की लड़ाई हमारी जो पार्टी निर्णय लिया है और पार्टी के तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चय ही आज हमारा सुप्रीमो एमएलए बन के गए हैं, विधानसभा का सदस्य, वो निश्चय ही वो अपने विधानसभा के उस जहाँ संविधान में कानून बनता है और जहाँ माननीय मुख्यमंत्री और सदन का जो गरिमा है, जो स्पीकर साहब हैं, वो उन लोगों के तक अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं, वो रखने का काम करेंगे। और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो झारखंडी कौन है उसका पहचान
वो खतियान आधारित दिलाने का काम करेंगे और ये लड़ाई हम लोग का बरकरार रहेगा और चलते आएगा। चलिए, और देखिए सबसे ज़्यादा अभी चर्चा का विषय है कि जयराम महतो जो है स्कॉर्पियो खरीद ली। इससे पहले स्कॉर्पियो था कि नहीं उनके पास? देखिए, हम लोग हमारे पार्टी का अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, विरोधियों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है, उससे पहले सचमुच में हम लोग एक दूसरे का एक आदान प्रदान जो होता है, जो मतलब सहयोग के रूप में वो उनको आज मेरा गाड़ी में कल आपके गाड़ी में, इसी तरह कहीं न कहीं इस राज के अंदर जो लोगों का एक पीड़ा था, उस पीड़ा का एक आवाज़ बन के आए थे, उस पीड़ा के तहत उनको गाड़ी का व्यवस्था कराया जा रहा था। और लोगों को पूरे राज्य के अंदर, पूरे झारखंड प्रदेश के अंदर जहाँ भी कार्यक्रम होता था, वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान, वहाँ के युवा, छात्र, महिला, पुरुष मिल के गाड़ी की व्यवस्था करते थे। उस गाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन होता था, वहाँ तक वो पहुँचते थे हमारे पार्टी के सुप्रीमो। तो अभी ये है, बात तो ऐसा है कि सुनने में आ रहा है कि आप स्कॉर्पियो दिए जयराम महतो। देखिए, कहीं न कहीं मेरा ये कहना है, जो आपने बोला कि आपने दिया है, हम लोगों का सहयोग है और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारे विधायक तो सुनने में आ रहा है आपकी। अरे विधायक हैं तो निश्चय ही हम लोग इस जिले के अंदर में कप्तान के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में हैं, तो निश्चय ही हम लोग का सहयोग रहा है और सहयोग रहेगा। लोन आप भर रहे हैं? जरूर हम लोग भाई सबके सहयोग से भरा जा रहा है, ऐसा बात नहीं है ना। आपके माध्यम? हाँ, माध्यम से भरा जा रहा है। सारे पदाधिकारी जो हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वही सारे लोग इस जो ऋण का जो फिर से चंदा उठा कर उसी तरह जो है, जो जिसको लग रहा है, जो जिस तरह का सामर्थ्य है, उस अनुसार में सहयोग करते हुए उनका ऋण का भरपाई किया जा रहा है। और गाड़ी नहीं होगा तो आप मान लीजिए कहीं पर आए दिन देख रहे हैं, यहाँ आप कसमार में घटना हुआ तो कल जाके बगोदर में घटना हो गया, फिर बगोदर घटना तो गोड्डा जिला में जाके घटना हो गया, आपका चाईबासा सिंहभूम में हो गया, अब देखिए लातेहार गुमला में हो गया। समय पर पहुंचने में लेट हो जाता है या फिर इसी के चलते हम लोगों ने कहा कि पार्टी का एक सम्मानित विधानसभा के सदस्य भी हो गए हैं और सरकार उनको माने सरकार के द्वारा ही जो गाड़ी की मुहैया कराया जाता है, उसी के तहत वो गाड़ी को लिया गया है और लेना भी उचित है। और जो विरोधी लोग आरोप लगा रहे हैं, ये निराधार है। अरे आरोप उसको लगाइए ना, देख लीजिए आज पेपर लीक हो रहा है, वहाँ पर देख लीजिए, वैसे लोगों को आरोप लगाइए। जहाँ पर लूट है, खसोट है, जहाँ पर माफिया है, ज़मीन का देख लीजिए, ज़मीन माफिया लोग, उसमें कहाँ मुँह उनका बंद हो जाता है। अरे विरोध करो तो खुल के करो ना, हाँ, सही और गलत सब चीज़ का विरोध करो ना वहाँ अरे एक गरीब का लड़का यदि आया है आपका आवाज़ बन के और आपकी हक और अधिकार की बात और सारे लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त करने का काम किया, दिलाने का काम किया, तो वैसे लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। आने वाला दिन में उनका जो विरोधी दल का है, उन लोगों का जनाधार खत्म हो चुका है ना। और अपना जनाधार बचाने के लिए अनाप शनाप खिसियान बिली खंभा नोचे का कहावत प्रचलितार्थ हो रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूँ, वैसे लोग जो संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, वो वैसे लोग इसी तरह जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो षड्यंत्र था, उनका जो मानसिकता था, राजनीतिक जो चाल था, उसको भली भांति यहाँ की जनता ने समझ गया है। झारखंड की जनमानस ने उसको भली भांति नकार दिया और राज्य के अंदर हम लोगों को देख लीजिए वोट प्रतिशत आया और उसी के तहत हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे और आंदोलन का जो बिगुल है वो कभी छूटेगा नहीं और हम लोग मजबूती के साथ खड़ा होंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। जनता की हर दुख सुख में भागीदार बन के उनकी हर आवाज़ को हम लोग सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार काम करे या न करे, लेकिन सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद, जोहार। तो आप सुन रहे थे, यहाँ पर आप देख रहे थे अभी जो बोकारो जिला अध्यक्ष अमरेश लाल मुखिया जी से बात किए, तमाम तरह मुद्दों पर चर्चा किए और आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय झारखंड।